सभी विद्यार्थियों को जय श्री का नमस्कार। विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10 की पुस्तक साहित्य सागर का पहला अध्याय बात अट्ठन्नी की लेकर आई हूँ। यह एक कहानी है, इसको मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगी। बात अट्ठन्नी की कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वह है न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करना और साथ ही समाज के उच्च और प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार करना जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस कहानी में वर्णन किया गया है। तो ये कहानी आप ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है और इसके सारे प्रश्नोत्तर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। बात अट्ठन्नी की कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट जो वर्तमान में पाकिस्तान में है 1895 में हुआ। इन्होंने कई प्रकार की कहानियाँ लिखी। हार की जीत पहली कहानी थी। और भी कई कहानियाँ लिखी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन, सुधा, पनघट इनकी प्रमुख कहानियाँ थी, प्रसिद्ध कहानियाँ थी। और इन्होंने कई उपन्यास लिखे। परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर, जिनकी भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार थी। इनकी गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी और आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं बात अट्ठन्नी की, सुदर्शन जी के द्वारा लिखी हुई बहुत ही अच्छी कहानी है। इसका मुख्य किरदार है रसीला, जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पर नौकर था। उसको 10 रुपये का वेतन मिलता था और गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार भी रसीला के ऊपर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था पर घर वालों का गुजारा न चल पाता था। रसीला के पास जितनी भी आमदनी होती थी वह सारा अपने घर वालों को भेज देता था, लेकिन वह भी उसके लिए कम पड़ता था। वह हमेशा इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना करता था, लेकिन हमेशा इंजीनियर साहब यही कहते थे, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता यानी कौन सोचता? रसीला सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ। कहाँ पर? इतने सालों से बाबू जगत सिंह के यहाँ पर नौकर के रूप में इतने सालों से यह काम कर रहा है। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। रसीला सोचता था, अगर मैं यहाँ से हटकर दूसरी जगह काम करने के लिए चला भी जाता हूँ तो यहाँ जिस तरीके से मुझे आदर मिलता है वहाँ और दूसरी जगह नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अब मेरे ऊपर किसी ने डाउट नहीं किया है, कभी भी चोरी का इल्ज़ाम या झूठ या धोखेबाजी का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं किया गया है। ऐसा शायद और कहीं न मिले। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों घंटों साथ बैठते थे। रमजान और रसीला बातें करते रहते थे। शेख साहब जिनको फलों का बहुत शौक था, तो रमजान रसीला को फल देता था, और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता था। एक दिन क्या हुआ, रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा कि क्यों उदास हो भैया तुम इतने? पहले तो रसीला छिपाता रहा, वो उसको बताना नहीं चाहता था अपना दुख बताकर रमजान को और दुखी करना नहीं चाहता था, इसलिए वह नहीं बता रहा था। फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध, तुम मुझे मेरा मित्र मानते हो ना, और कोई बात नहीं है तो सौगंध खाओ। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। वह सोचा, इतना प्यार से पूछ रहा है, इतना मनोहर से पूछ रहा है, तो उसको देखकर उसकी आंखें भर आई। वह उदास होकर बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। जितनी भी मेरे को सैलरी मिलती है मैं वो सारा भेज देता हूँ, लेकिन अब ये बीमारी आ गई है, उसके लिए रुपया नहीं है, घर वाले मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाऊं? तो रमजान बोलता है, तो मालिक से पैसगी मांग लो। पैसगी यानी पहले दिया जाने वाला धन। तो रसीला बोलता है कि मैंने मेरे साहब से बात किया था, इंजीनियर साहब से, लेकिन वह कहते हैं कि मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी और कहा, उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और आप कोठरी में चला गया। अंदर जाकर वह कुछ लेकर आता है। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपये रसीला की हथेली पर रख दिए। वह अंदर जाकर कुछ रुपए लेकर आया जो उसने
अपनी सैलरी में से बचा कर रखे थे। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। वह सोचने लगा, वह इतना गरीब व्यक्ति है फिर भी आज मेरी हेल्प करने के लिए आ गया है। वह सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की थी पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है लेकिन वह आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। आज रमजान को देखो, वह गरीब होते हुए भी मेरी कितनी हेल्प कर रहा है। और एक तरफ दूसरे इंजीनियर साहब है, वो इतने अमीर होकर भी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं है। आदमी नहीं, ये तो देवता है। ये देवता आया है रमजान के लिए, भगवान उसको हमेशा सुखी रखे, रसीला कहता है। अब आगे लेखक लिखते हैं, रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। जब दवा दारू हो गई तब उनका वह बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया, जो उधार लिया था पहले जब उसके बच्चे बीमार थे तब उधार लिया था, वह आज उसने चुका दिया। लेकिन केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, फिर भी रसीला उसकी आगे आगे आंख न उठा पाता था। कभी भी रमजान ने कहा नहीं कि मेरा ऋण वापस चुकाओ, लेकिन फिर भी उसको शर्म आती थी रसीला को, इसीलिए वह आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था। लज्जित होता था कि मैं उसका समय पर दे नहीं पा रहा हूँ कर्ज। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यहाँ यह बात किस लिए हो रही है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर यह बात हो रही है कि इंजीनियर बाबू कह रहे हैं कि कोई काम करना है और उसके बदले में उसको रिश्वत के रूप में पैसे चाहिए। सामने वाला व्यक्ति बोलता है 500 रुपये ले लो इस काम के लिए, लेकिन वो कहता है इतनी छोटी सी रकम देकर क्या आप मेरा इंसल्ट कर रहे हो, अपमान कर रहे हो? तो वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, हुजूर मान जाइए, आप समझे कि आपने मेरा काम मुफ्त किया है, 500 रुपये भी बहुत है, आप ऐसा समझ लो मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर ये जो बातें चल रही है 500 रुपये की, वह क्या है, रिश्वत। भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है, कोई जोर नहीं आया, कितनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ कुछ बातें करनी पड़ी और रिश्वत ले ली। और मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। इतनी मेहनत करता हूँ दिन रात तब कहीं जाकर 10 रुपये मिलते हैं, और यहाँ पर बिना मेहनत के ही 500 रुपये मिल जाते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी कि किस तरीके से इंजीनियर साहब रिश्वत ले रहे हैं। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, ये बस इतनी सी बात किसके लिए आया है? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु है, कि मेरे जो शेख साहब मजिस्ट्रेट साहब है वह तो उनके भी गुरु है, मतलब उनसे भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। ये आपके इंजीनियर साहब तो फिर भी कम लेते हैं, हमारे मजिस्ट्रेट साहब तो और भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, इसीलिए उनको कहा गया है यहाँ पर गुरु। आज भी एक शिकार फंसा है। आज भी मजिस्ट्रेट साहब ने कोई काम करने के लिए कहा है कि मैं इतनी रिश्वत लूँगा तब यह जाकर काम करूँगा, 1000 से कम तय न होगा। 1000 रुपये रिश्वत लेने की बात यहाँ पर कही गई है। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसे ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता है। रमजान कहता है कि पता नहीं ये इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं लेकिन इनको भगवान फल देगा या नहीं। लेकिन आज तो वह कोठियों में आलीशान रहते हैं, मज़े मस्ती उड़ाते हैं, लेकिन हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुट जाती। रसीला सोचता है, अगर इन लोगों की तरह मैं भी एक एक रुपया उड़ा लेता, एक एक रुपया निकाल लेता बिना कहे झूठ बोलकर, तो आज मेरे पास भी बहुत सारी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई लेकर आ। इंजीनियर साहब उसको 5 रुपये की मिठाई लाने के लिए बोलते हैं रसीला को। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। रमजान से कर्ज कब लिया था? जब उसके बच्चे बीमार थे। सारे पैसे तो उसने दे दिए लेकिन बाकी रह गई थी अठन्नी चुकाना। तो आज उसने 50 पैसे बचाकर, अठन्नी बचाकर रमजान को दे दी और उसने सोचा आज मेरा पूरा कर्ज उतर गया, आज मैंने रमजान को पूरे पैसे दे दिए। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपये की है। उनको डाउट हुआ कि यह मिठाई कम है, वह झूठ बोल रहा है, हुजूर 5 की ही है। रसीला कहता है, मैं तो 5 रुपये की ही लेकर आया हूँ। रसीला का रंग उड़ गया।
यानी रसीला घबरा गया कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा न गया हो। बाबू जगत सिंह भी समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछे। रसीला ने फिर वही दोहराया कि नहीं, मैं तो 5 रुपए की ही मिठाई लेकर आया हूँ। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा, एक थप्पड़ मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहाँ से लाया है वहीं पर चल, और सच क्या है झूठ क्या है आज अभी पता लग जाएगा। हुजूर, झूठ कहूँ तो, रसीला कहता है, झूठ कहूँ तो, और रुक जाता है। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना कि कितने रुपए की मिठाई लाया है और मुझसे झूठ बोल रहा है। अब कोई रास्ता ना बचा था। किसके पास रास्ता ना बचा था? रसीला के पास कोई रास्ता ना बचा था कि वह झूठ बोल रहा है। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। अगली बार मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। आप जो काम कहोगे वह बराबर करूँगा। पहली गलती इसलिए मेरी, माफ़ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी, यानी बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। यहाँ पर देखो, एक बार फिर रिश्वत दी जा रही है इंजीनियर साहब के द्वारा पुलिस को कि 5 रुपए ले लो। पुलिस सिपाही को बोला, 5 रुपए ले लो और उनसे यह, रसीला से यह बात मनवा लेना कि इसने झूठ बोला है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब दुष्ट व्यक्ति पर समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए तुम कितना भी मानना, लेकिन यह बात स्वीकार करवा देना कि इसने झूठ बोला है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। दूसरे दिन कोर्ट में पेश हुआ यह मामला कि रसीला झूठ बोल रहा है। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शेख सलीमुद्दीन के पास जाकर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि मैं झूठ बोल रहा कि 4.5 रुपए की मिठाई लाया और मैंने झूठ 5 रुपए के लिए बोल दिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। यहाँ पर रसीला सोच रहा है कि अगर मैं चाहता तो मैं झूठ भी बोल सकता था कि मैंने कुछ नहीं लिया है, हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, मुझ पर संदेह कर रहे हैं, झूठा। पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। रसीला एक और अपराध नहीं करना चाहता था, वह एक बार और झूठ बोलना नहीं चाहता था। उसकी आंखें खुल गई। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी, अब कभी भी मैं गलती नहीं करूँगा। अब मेरी आंखें खुल गई हैं, यानी मुझे होश आ गया है कि मैं गलत हूँ। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल के मुंह पहुँचा। यह वही रुमाल था। ये कौन सा रुमाल था जिससे उसने एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। ये 1000 रुपये क्यों बांध कर दिए थे? ये 1000 रुपये मजिस्ट्रेट साहब को रिश्वत के रूप में दिए गए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता है। यहाँ पर रमजान की आंखों में गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा हो गया, वह बहुत क्रोध आ गया। वह सोचने लगा कि सही नहीं, न्याय कहाँ पर है? दुनिया में न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है, यानी गलत न्याय किया जा रहा है। अगर चोरी पकड़ी गई है तो वह अपराध हो गया, और वहाँ पर वह जो 500 और 1000 रुपये की रिश्वत ली जा रही है, अगर वो पकड़ी नहीं जा रही है तो क्या वह अपराध नहीं है? असली अपराधी तो बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, यानी धन इकट्ठा कर रहे हैं, और वह तो बड़े अपराधी है। क्यों वह क्यों नहीं पकड़े जा रहे? क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए वह पकड़े नहीं जा रहे। तो क्या वह अपराधी नहीं हुए? उन्हें कोई नहीं पकड़ता है। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? तो रमजान ने बोला, 6 महीने की कैद हो गई रसीला को। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। दासी ने कहा, अच्छा हुआ, उसने गलत किया है, इसका फल उसको भुगतना ही है। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, यह न्याय नहीं है, गलत किया गया है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, एक अठन्नी के लिए इतनी बड़ी सजा, जहाँ पर 500 और 1000 रुपये की इतनी बड़ी रिश्वत ली गई है, वहाँ पर तो कोई सजा नहीं दी जा रही, और एक अठन्नी के लिए इतनी बड़ी सजा। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की
तंग अंधेरी कोठरियों में पछता रहा था। वह सोच रहा था रसीला कि आज अगर मैं 50 पैसे यानी 98 की चोरी नहीं करता तो इस अंधेरी कोठरी में नहीं पछता रहा था, यानी जेल की सज़ा नहीं झेलनी पड़ती थी। और एक वहाँ पर देखो इतने हजारों हजारों रुपए की रिश्वत ली जा रही है, वहाँ पर उन लोगों को कोई नहीं पकड़ रहा है, वह तो अपने आराम से नींद ले रहे हैं। यहाँ पर सुदर्शन जी ये कहना चाह रहे हैं कि इतना अन्याय हो रहा है, अगर एक भी व्यक्ति रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा हो जाए तो हमारा यह समाज का अलग ही रूप होगा, हमारा समाज अच्छा हो जाएगा और गरीबों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, गरीबों को कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ेगी और उन अमीर लोगों को भी सबक मिलेगा कि अच्छी तरीके से काम किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर सुदर्शन जी ने बड़े ही अच्छी तरीके से न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकती हूँ। धन्यवाद।